उचाना की किसान की मजदूर कमेटी है, उसने जो हमारा संयुक्त मोर्चा और जो हमारी खिलाड़ी है उनके आह्वान पर आप लोगों को पता होगा कि आज ब्रजभूषण का पुतला फूकना था। वो पुतला फूकने का काम किया जो उचाना की कमेटी है। और आने वाले टाइम में हम 5 तारीख को फिर जैसे मोदी साहब ने घर घर थाली और ताली बजवाई थी, आने वाले टाइम में हम हर घर से एक एक पुतला फूकने का काम करेंगे, गांव लेवल पे, घर लेवल पे। और उनकी पोस्टों को, उनके फोटो को हर ट्विटर के ऊपर, हर सोशल साइट पे हम डालने का काम करेंगे, ताकि सरकार को ये पता चले कि धरातल पर आपका जो धरातल है वो पूरी तरह खिसक चुका है और आप ऐसी सत्ता का कोई फायदा नहीं जहां आपका एक एक इंसान आपके खिलाफ हो। और दूसरी बात, उसके अलावा आप लोगों को पता है कि विनिस ने एक मन से ये कहा था कि हर गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय दिया जाए। एक बोर्ड लगाना चाहिए। और हमारी तो ये भी मांग है कि पंचायत लेवल पर, गांव लेवल पर इनका बहिष्कार करना चाहिए। और हम आने वाले 5 तारीख को दोबारा से फिर इस चीज़ में काम करेंगे। यदि पुतला फूकने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी सरकार नहीं जागती है, आप लोगों को पता है कि फैजाबाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं कुछ मंत और आरएसएस के कुछ लोग हैं जो इसको एक ताकत देना चाहते हैं, ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी को बदलना चाहते हैं, मतलब इसको बनाए रखना चाहते हैं। आप लोगों को पता होगा उसका मतलब क्या है। पैक्सो एक्ट जो हमारा कानून है उसमें बदलाव के लिए वो मीटिंग है 5 तारीख को। तो हम इस पैक्सो एक्ट में कोई भी बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि पैक्सो एक्ट में यदि बदलाव होता है तो ब्रजभूषण कहीं ना कहीं बच पाएगा। उसको बचाने के सारे षड्यंत्र ये सरकार करना चाहती है और हम इस षड्यंत्र को होने नहीं देंगे। इसके बराबर में हम इनके पुतले फूकेंगे और इन लोगों का दुष्प्रचार करेंगे जो इनकी समस्याएं हैं, जो इन्होंने देश के साथ किया, जो बहन बेटियों का इन्होंने अपमान किया है, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को बताने का काम करेंगे। और उसके बावजूद भी यदि इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आगे फिर जो खिलाड़ी और जो हमारा संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा उस पर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। उचाना के संयुक्त मोर्चा अगला 5 तारीख का जाएगा कि जब तक हमारे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता, किसी भी एमएलए, एमपी या जो संवैधानिक पद पे है उसको गांव के अंदर प्रवेश वर्जित है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और जो महिलाओं की कमेटी बनी हुई है खिलाड़ियों की, उसके आह्वान पर हमने दुराचारी और बलात्कारी ब्रजभूषण शरण का पुतला फूकने का काम किया है। और सरकार से मांग की गई है कि ब्रजभूषण शरण को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का काम करे। 28 तारीख को जो हमारी खेल रत्न, ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड की गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट और खेल रत्न प्राप्त महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्हें बालों से पकड़कर रोड पर घसीटा गया है, उसके विरोध में। और जो महिलाओं को जंतर मंतर से उठाया गया है, जबकि मोदी सरकार, देश का प्रधानमंत्री इनकी बात नहीं सुनता, गृह मंत्री महिलाओं की बात नहीं सुन रहा, उसके विरोध में आज हमने ब्रजभूषण शरण का और सरकार का पुतला फूकने का काम किया। ये पूरे भारत का प्रोग्राम है, जिला लेवल पर और तहसील लेवल पर। हमने दुराचारी और बलात्कारी ब्रजभूषण को कंधा नहीं दिया, इसको घसीट कर यहाँ पुराने बस स्टैंड पर आकर, तहसील से घसीट कर पुराने बस स्टैंड तक इसका दाह संस्कार करने का काम किया। घसीटा क्यों गया है? घसीटा तो इसलिए गया कि ये कंधा देने के काबिल नहीं था। ये दुराचारी और बलात्कारी आदमी है। बलात्कारी और दुराचारी आदमी की यही सज़ा होती है, उसको कंधा नहीं दिया जाता। इसलिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि इसके घसीट के ले जाओ, तो बुजुर्गों ने इसे को घसीटा है, रस्सी बांध के रोड पर घसीटते हुए यहाँ पर हमने इसका दाह संस्कार करने का काम। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे 5 तारीख को फिर जो ये फैजाबाद के अंदर एक साधु संतों के नाम पर एक सम्मेलन कर रहा है, जबकि कुछ अंधभगत शामिल है और लोगों को गुमराह करना चाहता है, लोगों को भगाना चाहता है, उसके समांतर हम गांव स्तर पर और शहर स्तर पर इसकी करतूतों को उजागर करेंगे, इसके अपराधी रिकॉर्ड को उजागर करके फिर 5 तारीख को फिर गांव-गांव, गली-गली में इसका पुतला फूकने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे। मोदी सरकार के जो इसके अंधभगत है उनको भी जगाने का काम करेंगे। जब भी अगर सरकार नहीं मानी तो फिर 5 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा और महिला खिलाड़ियों की कमेटी फिर से बैठेगी और फिर आगामी कोई बड़ा फैसला लेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी महिला खिलाड़ियों को जीत नहीं मिल जाती, हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता, ब्रजभूषण शरण सलाखों के पीछे नहीं चला जाता। जो विरोध किया फेसबुक पे अपलोड की जाएगी वीडियो और फोटो, वो कब? बिल्कुल, जैसे मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान थाली और ताली बजाकर लोगों को गुमराह किया था, वो तो उसने गुमराह किया था, लेकिन अब हम गली गली जाके
व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और इसकी जो ब्रजभूषण शरण है, इसकी जो इसका अपराधी रिकॉर्ड है उसको उजागर करने का काम करेंगे। हर घर तक, हर आदमी तक इसकी करतूतों को बताने का काम करेंगे। कमेटी किसान मोर्चा एक बार उसके पुतले को कैसे घसीट कर लेके जा रही है। मोदी सरकार, महिला खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को मोदी सरकार हैं। महिला खिलाड़ियों को, ब्रजभूषण शरण को, ब्रजभूषण शरण को। ब्रजभूषण शरण का पुतला फूंका जाएगा पहलवानों के समर्थन में, और जिसकी अध्यक्षता आज़ाद पहलवान और सिक्किम शिवगंदी कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण को मोदी सरकार, लगातार पहलवानों के समर्थन में पूरे देश में रोष प्रदर्शन व धरने प्रदर्शन चले हुए हैं। हर जगह है सरकार के पुतले फूंके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाओ, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाओ, ब्रजभूषण शरण को, ब्रजभूषण शरण को देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण के पुतले को घसीट कर लाया गया है। किसानों का कहना है कि ऐसे बलात्कारी व्यक्ति को कंधा देना पाप है, कंधा देना पाप माना जाता है। ब्रजभूषण शरण की अस्थियों को इसमें किसानों द्वारा जो है घसीट कर लाया गया है। किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया था, लोगों को घसीटा गया था, उसी प्रकार से ब्रजभूषण को घसीट कर लाया जाए और घसीट कर ही पुतला दहन किया जाएगा। उच्चारण तहसील परिसर से ब्रजभूषण के पुतले को घसीट कर लाया गया है। खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ। देख सकते हैं ब्रजभूषण शरण को लाठियां मारी जा रही हैं, लाठियां मारी जा रही हैं और ऊपर से लाठियां पूरी अस्थि विसर्जन और मटकी फोड़ी गई है किसानों द्वारा, और पहलवानों को जंतर मंत्र से उठा दिया गया था। और जिस तरह से किसानों और पहलवानों को, ज़्यादातर पहलवानों को जिस तरीके से जंतर मंत्र पर घसीटा गया था, उसी प्रकार आज ब्रजभूषण के पुतले को भी घसीट कर चौक तक लाया गया है उचाना तहसील परिसर से, और किसानों द्वारा घसीट कर पुतला फूंका गया है ब्रजभूषण का।